हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर और पैरामेडिकल स्टाफ में 2021-22 में जो भर्ती आने वाली है वो कब तक आ रही है और कितनी पोस्टों की आ रही है। इसके साथ ही हम लोग जो है कि अन्य मुद्दों पे भी चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि एनसीएल में जो भी भर्ती आती है उसका जो है कि मैन पावर बजट कैसा होता है, एनसीएल स्तर पे कितना होता है और परियोजना स्तर पे कितना होता है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। जो इसमें भर्ती आती हैं, एनसीएल में भर्तियां आती हैं, उसका जो है कि पूरा एक प्रोसीजर क्या है और लगभग साल में कितनी बार भर्तियां आती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमको बहुत खुशी हो रही है कि ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है मेरे चैनल पे, और इसमें जो है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया या फिटर वगैरह हो गया, मतलब खासकर स्पेशली टेक्नीशियन वगैरह के लिए ये चैनल है। तो हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि जो है कि एनसीएल का पूरा मैन पावर बजट क्या है। तो देखिए, एनसीएल एक कोल इंडिया की सब्सिडरीज है। जो कोल इंडिया में 8 सब्सिडरियाँ होती हैं, 8 में से ये तीसरे नंबर पर प्रॉफिटेबल सब्सिडरी है। इसमें जो है कि प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ इसमें जो है कि मैन पावर की वैकेंसी भी बहुत काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल इसमें मैन पावर की भर्तियां लगभग अप्रॉक्स 1000 या 1100 के समथिंग होती ही रहती हैं। तो देखिए, अब एनसीएल अपनी भर्ती कैसे निकालती है। सबसे पहले तो ये होता है, कोई भी कंपनी है तो उसकी जो फ़ायदा होती है, प्रॉफिट होती है कंपनी की, उसमें से कुछ परसेंटेज हिस्से अपने मैन पावर पे खर्च करना होता है। तो उस मैन पावर को मैनेज करने के लिए कंपनी एक बजट तैयार करती है, जिससे कि वो कंपनी अपने अपने, जैसे एनसीएल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे 10 परियोजनाएं हैं। 10 परियोजनाओं में अलग अलग नोटिस जारी हो जाता है कि आप लोग अपने अपने परियोजनाओं का मैन पावर बजट हमें पेश कराइए, कि यानी उस वित्तीय वर्ष, जैसे अभी वर्तमान में 2021-22 चल रहा है, उस 2021-22 के वित्तीय वर्ष में जो है कि हमें जो है कि कितनी मैन पावर की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा इस वर्ष का प्रोडक्शन पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार के जो है कि मैन पावर बजट में अप्रॉक्स समथिंग, लगभग एक्यूरेट तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी इतना पता है कि मैन पावर बजट हर परियोजनाओं से निकल के गया है। तो इसमें लगभग एनसीएल में ये हुआ है कि 3000 के समथिंग जो है कि पोस्टें खाली हैं, लेकिन ये कुछ आंकड़ा सटीक नहीं है। तो हम बात करते हैं जैसे परियोजना स्तर पे, तो जब बजट तैयार होता है तो उसमें क्या है कि उसको 2-3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि कुछ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रेलवे या और भी कई विभाग हैं जिसमें इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, तो वैसे ही कंपनी का मान के चलिए कि अगर 1000 पोस्ट निकल रहा है तो उसमें से कुछ पोस्टों को जो है कि इंटरनली भर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ पोस्टों को इंटरनली भर लिया जाता है, कुछ पोस्ट जो है कि अदर सब्सिडरीज जो कोल इंडिया की हैं, जो घाटे वगैरह में चल रही हैं, यहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे उस एम्प्लॉई का काम ना हो, वहाँ मैन पावर ज़्यादा एक्सेस ज़्यादा हो गया हो, तो वो उन मैन पावर को जो है कि अदर सब्सिडरी से भी एनसीएल में लाया जाता है। तो वो भी मैन पावर बजट के ही अंतर्गत आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीसीसीएल हो गया और सीसीएल हो गया, इन कुछ परियोजनाओं से एनसीएल में अभी हाल ही में पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो है कि काफ़ी संख्या में टेक्नीशियन और ओवरमैन लोगों की नियुक्ति यहाँ पे हुई है। तो इन सब के बावजूद इंटरनल एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद जो इंटरनल भर्ती हो गई, कुछ अदर सब्सिडरी से लोग आ गए, इसके बावजूद जो है कि कुछ मैन पावरों की रिक्रूटमेंट होती रहती है एनसीएल में। तो इस बार हम बात करने वाले हैं, जैसा कि 2019 में जब 1 मई का दिन था मजदूर दिवस का, उस दिन जो है कि माननीय श्री फाइनेंस डायरेक्टर के द्वारा बताया गया था कि साल 2022 तक जो है कि कितनी समथिंग 4200 के समथिंग जो है कि भर्तियां की जाएंगी, एनसीएल में रिक्रूट की जाएंगी। और हम लोगों को पता है कि 2018 से लेके अभी तक लगभग इसी के तहत 2000 भर्तियों की भर्ती हो चुकी है, क्योंकि 1100 के समथिंग जो है 2018 में आई थी और 1059 लगभग जो है कि अभी फ़िलहाल जो अभी फाइनली हुई है। तो इन सब को मिला के एक आंकड़ा यही लगता है कि एनसीएल जो है कि हर साल अपनी भर्ती निकालती है
और इस बार जो है मैन पावर बजट एनसीएल का तैयार हो चुका है। और हम लोगों को ये भी पता है कि 2022 तक बहुत सारे हमारे सीनियर एम्प्लॉइज़ लोग जो हैं कि अब रिटायर होने वाले हैं। तो एनसीएल बहुत जल्द ही अपना 2021-22 का टारगेट, तो खैर इस बार जो है कि जो मैन पावर की भर्ती है उसके तहत तो पूरा हो जाएगा लगभग, लेकिन जो 2022-23 का है उसको भी ध्यान में रखते हुए एनसीएल मान के चलिए कि दिसंबर के पहले यानी कि अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में लगभग कम से कम 1100 पोस्टों की भर्ती एचएमएम ऑपरेटर और पैरामेडिकल स्टाफ के निकालने जा रही है, जिससे कि नए बच्चों को जो है कि रोज़गार का मौका भी मिले और साथ ही में कंपनी का टारगेट भी पूरा हो जाए। तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लूँगा। इसी के तहत जो है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में बहुत सारे जो है कि आप लोगों को नॉलेज मिलने वाले हैं, खासकर स्पेशली टेक्निक। तो दोस्तों, अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा आप लोगों को, और जो है कि आप लोगों ने इस लगा होगा कि नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।